इन्वेस्ट व्हेन एवर यू वांट। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारे व्यू में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक है जी बॉस, बहुत आला स्टॉक है। ये जब चाहिए आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे जब आपके पास पैसे होंगे एक शेयर ले लो, जब अगली बार पैसे आएंगे तो 2 शेयर ले लो। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है बॉस, ये आप लेना ही चाहिए, ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। या 1 या 2 स्टॉक्स, या अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पर देख रहे हो तो ये स्टॉक होना ज़रूरी है। ये इतना अच्छा ग्रोथ है ना इनका, 1 महीने में लाइक 200-300, आई विल शो यू ऑन लेटर। और सेकंड हमारे सिलेक्टिव स्टॉक है जो एवरग्रीन स्टॉक है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये जब चाहिए, ये भी जब चाहिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके ऊपर। और थर्ड हमारा स्टॉक है TCS, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। बॉस ये भी बहुत तगड़ा स्टॉक है, तगड़ा IT के अंदर है और ये बहुत तगड़ा स्टॉक है। और फोर्थ हमारा उसमें आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये तो आपको पता ही है, किसको नहीं पता। अभी तो जियो में 5G आने वाला है, जब 5G आ जाएगा तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये है कि उनका विज़न क्लियर है टिल 25 तक की इनका प्राइस ऊपर जाता ही रहेगा, जाता रहेगा। तो ज़रूर इसको आप ऐड करिए आपके पोर्टफोलियो में। और लास्ट दिस इज़ HDFC बैंक। ये सबके पोर्टफोलियो में होता ही है, लेकिन लोग होते हैं कोई कि ICICI, AU बैंक, एक्सिस बैंक, ये लोग चूज़ करते रहते हैं कि दूसरे स्टॉक्स चूज़ करते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल दूसरे बैंक्स प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आप बैंक सेक्टर में कोई स्टॉक देख रहे हो जो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म प्रोस्पेक्टिव पे, वो है HDFC बैंक, क्योंकि इनका मार्केट कैप इतना बड़ा है कि किसी SBI का तक नहीं है इतना बड़ा। तो इस हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि आप HDFC लेना चाहिए। और लास्ट एंड माय फेवरेट स्टॉक विच इज़ कोफोर्ज लिमिटेड। ये मेरी फेवरेट स्टॉक है भाई साहब। ये स्टॉक ऐसा भागता है या पकड़ नहीं सकते, इतना वॉलेटाइल होता है ना। इसका रेंज मैं बता सकता हूँ आप कहाँ तक ले सकते हैं। ये आप 4600 पे भी ले सकते हो, 4800 पे भी ले सकते हो। और इसका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए होगा 5200। आप 5200 तक आप एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है भाई, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। ये स्टॉक बहुत ब्यूटीफुल रिटर्न्स देता है। इसको मैंने टेस्ट भी किया है, लाइक पेपर ट्रेडिंग भी किया है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जब कोफोर्ज ले रहे हो तो आप ये मान के चलना कि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा। अगर आपने 4800 के अंदर ले लिया और उसके बाद स्टॉक नीचे आता है 4600, आप ऐसा मत करो कि यार 4600 आ गया मैं तो डूब गया, वो मत सोचो। नेक्स्ट डे 5200 भी टच करेगा, इतना वॉलेटिलिटी होता है। और ये स्टॉक है मेरे फेवरेट स्टॉक, इसीलिए मैं भी ये अपना पोर्टफोलियो के अंदर लगाया था। ये कोई सजेस्ट नहीं करता वैसा ये स्टॉक, मैं तो सजेस्ट करता हूँ भाई, अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, दम धमाका करना है कुछ, तो ये जो 6 स्टॉक हैं ये आपको मंथली 10% 100% देगा। 10% रिटर्न्स 100% देंगे। ये सारे स्टॉक्स को आप अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके, लाइक आप 50,000 लगाते हो तो उसका कर लो भाई, 10% तो आपको आना ही है। लाइक 1 लाख लगाओ, 10% 10,000, ऐसा होता है। तो यही कहना था। एन्जॉय एंड थैंक मी लेटर। मैं ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक एंड कोफोर्ज, ये मैं सारे ट्रैक करते हुआ आ रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा कि अब देखेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, प्राइस तो बिल्कुल ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। आप 3 स्टॉक ले लो या 2 स्टॉक ले लो, फिर भी यार आपके पैसे तो नहीं डूब रहे हैं, या तो पैसे तो बढ़ रहे हैं ना। तो अब 50,000, अब लोगों को देखा है मैंने, 50 लाख गंवा रहे हैं। लाइक दे आर लूजिंग मनी लिटरली, लाइक फॉर नथिंग। जैसे कि जो इच्छा होती है ना,
लोगों को कि पैसे बनाओ पैसे बनाओ पैसे बनाओ, ऐसा बनता है, पैसा बनता है लेकिन एक तरीका होता है भाई। तो अभी मैं बताऊँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, इनके ज़्यादा शेयर्स ले लो जी, आपको पैसे तो मिलने ही हैं। तो पैसे बनाना भी पड़ता है, ऐसे ही नहीं बनता भाई, पैसे बनाना पड़ता है लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। पैसे इजीली बनना है तो आजकल कोई बाहर काम में कंपनी में काम नहीं करता होगा, सारे आके शेयर मार्केट में बैठते होंगे, इतना इजी होगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जो ना एक्सपीरियंस किया ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ट्रैक करो, शेयर्स को ट्रैक करो, मैं शेयर को देखो और डायरेक्टली इन्वेस्ट करो। मैं ये कभी सब सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप शेयर को ले लो, आप उसको ट्रैक करते रहो, डेली ट्रैक करते रहो। जाने दो प्राइस अगर जा रहा है आपके हाथ से ज़्यादा बाहर जा रहा है, जाने दो, कल को कभी ना कभी नीचे आना है प्राइस, ठीक है। और मैं ये क्यों पिक किया, ये 6 स्टॉक्स जो मैंने आपको वो PDF में बताया था, जो प्रेजेंटेशन में बताया था, वो स्टॉक्स मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ है, कल का जो दिन है 27 अगस्त 3:30 PM क्लोजिंग का प्राइस है 3,935 रुपीज़ विद प्लस अमाउंट ऑफ 4 रुपीज़ एंड 10 सेंट्स, राइट। सो अगर आप 5 दिन से देखते हैं, इनका 5 दिन में 23 रुपीज़, अगर आपने इट्स लाइक 3,900 अराउंड 3,907 और समथिंग, इट इज़ दैट प्राइस। आपने उतना प्राइस को लिया होता तो अभी आपके पास 23 रुपीज़ पर शेयर बढ़ गए होंगे, ठीक है। ऐसा है 5 दिन के अंदर। चलो चलते हैं 1 मंथ के। देखा आपने, अगर आपने पहले पिछले महीने लेते होते हैं तो अब कितना मिलता था शेयर आपको, 3,400 समथिंग, राइट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो अगर आप 3,400 पे स्टॉक उठाया आपने, ठीक है, 3,400 में आपने स्टॉक उठाया और अभी आपका प्राइस हो गया 3,905 रुपीज़, 3,905 रुपीज़ माइनस करो 535 रुपीज़, यार लिटरली 5-10 रुपीज़ आपको इंक्रीमेंट है, ठीक है। 5-10 रुपीज़, अगर आपके पास 10 शेयर भी होंगे तो आपके क्या कमी है, हाँ कमी तो नहीं है ना। ये 1 मंथ में रिटर्न है, ठीक है। और चलते हैं 6 मंथ्स के। 6 मंथ्स और 1 मंथ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अब ये देख रहे हो। और चलते 1 ईयर में, तो इसमें तो और कम है, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा था। तो ये बिल्कुल ये इम्प्रूव होगा, ज़रूर प्राइस इम्प्रूव होगा। अभी जब गिरेगा तो उठा लो। और फिर चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको पता ही है, घर घर में उनके बिस्किट होते हैं, चाय पत्ती होती है, पता नहीं क्या क्या चीज़ बनाते हैं, साबुन वाबुन या टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट, जो भी है भाई आपको पता ही है। तो इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो ऐसा एक कंपनी है ये, लार्ज कैप इंडस्ट्रीज़ में, इनके ऊपर इन्वेस्ट करो, आपके रिटर्न्स मिलते हैं, स्लोली मिलते हैं लेकिन अच्छे से मिलते हैं, यही कहूँगा मैं। ये तो 9 रुपीज़ आज क्लोजिंग है, 5 डेज़ में 73 रुपीज़, बहुत आला। 1 मंथ में 314 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया। 6 मंथ्स में 532 रुपीज़ है, ग्रोथ है भाई, 24% है। 6 months 13%, 1 month 13%, I have told only 10% but it has given me 13%. So 1 year देखते हैं, 288, ये आप 1 year कैंसिल मत करो, 6 months 1 month 5 days 1 year 1 day ये कंसिडर करो। चलते हैं TCS पे। TCS देखते हैं, आज बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ना। तो 43, 5 days 117, 5 days के पहले लेते हैं तो आपके शेयर डबल हो जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, बिल्कुल सीधा 5 शेयर होते 500, 10 शेयर होता है 1000। 1 मंथ में देखते हैं, 1 मंथ वेरी नाइस, राइट, सिंपली सुपर, राइट। पिछले महीने लेते होते हैं शेयर का 500, क्या करते हो यार। 6 मंथ्स में देखो 790 रुपीज़, कितना ग्रोथ है देखो, 6 मंथ्स में 30% ग्रोथ है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज माइनस में है, लेकिन 5 रुपये कुछ नहीं होता इसमें, आप उठा लो अगर उठाना है तो। 5 डेज़ का देखो 59, तो कल का दिन ही तो माइनस था, ओपनिंग प्राइस से 5 रुपये कम गया था। 1 मंथ का देखते हैं 187, नॉट बैड। 6 मंथ्स 123, ईयर तो बस देखो ही मत। 111 10% तो देने ही देने 1 ईयर में। देखो HDFC आज बैडली परफॉर्म कर रहा था। 5 डेज़ का देखते 28 रुपीज़ प्लस 2% तो दे दिया 1 वीक में, और 1 मंथ में 131 10% ये भी दे रहा है 1 मंथ। सी आई हैव टोल्ड यू 10%। और आते हैं लास्ट, मेरा फेवरेट स्टॉक कोफोज दिस इज डन सुपरबली, लाइक 111 रुपीज़ इन ए डे, 2.2%। 5 डेज़ का देखते हैं 72 रुपीज़। ओके, अब मैं मानता हूँ ये 5 दिन से कुछ ऊपर नीचे जा रहा था। 1 मंथ में देखते हैं 337 रुपीज़। 6 मंथ्स में ओ भाई साहब देख लो, देख ही लो क्यों मेरा फेवरेट है। 107 102%। ओ माय गुडनेस, ये ले लो भाई साहब। अगर 4800 और 4800 के नीचे आता है ना तो उठा लो। यही है भाई, यही बताना था, बाकी आपके मर्ज़ी।